हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इजी टू लर्न। आज मैं आप लोग को स्क्वायर रूट बताने जा रहा हूं। दोस्तों, यहाँ मैं आप लोग को एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जो कि किसी भी स्क्वायर का रूट निकालने के लिए बस एक ही तरीका लागू होगा और आप लोग को कोई अपवाद याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सबका रूट एक ही तरीका से निकालेंगे, वो भी 5 सेकेंड के अंदर। उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग को मालूम होना चाहिए। चलिए, वो कौन सा पॉइंट है जो आप लोग को मालूम होना चाहिए वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। आप लोग तो जानते ही होंगे, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। यहाँ हम सबका लास्ट डिजिट देखेंगे बाबू। सबका लास्ट डिजिट देखेंगे तो किसी में 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0 यही आ रहा है लास्ट डिजिट के सबका स्क्वायर करने पर 1 से 10 तक। तो यहाँ से कंक्लूज़न ये निकलता है कि आपको हम लिख दे रहे हैं कंक्लूज़न। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि लिख दे रहे हैं। कुछ कंक्लूज़न निकला इफ़ द लास्ट डिजिट इज 0, 1, 4, 5, 6 and 9, then it is a परफेक्ट स्क्वायर। ये तो आप लोग को मालूम ही होगा। ये चीज़ हम लोग को ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसका ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। और नेक्स्ट कंक्लूजन क्या निकला, इफ़ द लास्ट डिजिट इज 2, 3, 7, 8, then it is not परफेक्ट स्क्वायर। वह कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। चलिए अब मैं वो तरीका बताने जा रहा हूँ। सपोज़ मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया, √576। इसका हम लास्ट 2 डिजिट देखेंगे और ये लास्ट 2 डिजिट में हम लोग यूनिट वैल्यू जो इसका ये यूनिट डिजिट है ये देखेंगे। 6 किसके स्क्वायर के लास्ट में आ रहा है, यहाँ देखेंगे ये 6 आपका आ रहा है 4 के स्क्वायर के बीच में। 4 के स्क्वायर के लास्ट में भी 6 आ रहा है और 6 के बीच स्क्वायर के लास्ट में भी 6 आ रहा है। तो क्या लिख दिए, 4 और 6 के लास्ट में आपका 6 आ रहा है। ये दोनों का सम ऑलवेज 10 होगा। किसी भी करके देखोगे ऑलवेज 10 ही आएगा। दोनों का सम ऑलवेज 10 ही है, लिख दे रहे हैं यहाँ पे हम ऐसे। अब क्या चीज़ करेंगे हम, ये 4, 6 मालूम चल गया कि 4 और 6 लास्ट में आएगा। अब ये देखेंगे जो 5 है ये किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, ये 2 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है और ये 3 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। सिंपल ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया 6। ये 5 आपका 5 इज लेस देन 6। दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, अगर ये 6 आया 5, अब ये जो 5 है वो 6 से कम है तो आप कम वाला वैल्यू लोगे तो आंसर क्या चीज़ आएगा। और हमेशा आपका लोएस्ट वैल्यू लेते हैं, लिख दे रहे हैं यहाँ पे हम, टेक लोएस्ट वैल्यू।
तो आपका ये 2 हो गया। हम ये दोनों में तो कन्फर्म है, हमको लोवेस्ट वैल्यू लेना है तो 2 लिए, और ये दोनों में चूज करना है। तो चूज करने के लिए आपको क्या चीज़ करेंगे, प्रोडक्ट करके देख लेंगे। दोनों का प्रोडक्ट किए 6 आ गया। अगर 6 5 से कम है, कम है तो ग्रेटर वाला होगा, अगर ज़्यादा है तो कम वाला होगा। सपोज आप ऐसा भी समझ सकते हो, जो 5 है 6 से कम है या ज़्यादा है, तो 5 आपका 6 से कम है तो आप कम वाला वैल्यू ले, तो क्या चीज़ होगा 2 4 होगा। अगर यहीं पे अगर ये कम रहता रहा तो आप ज़्यादा वाला वैल्यू लेते रहो। एक अनदर एग्जांपल आपको लेके हम समझाते हैं फिर से। यहाँ हम लोग देख रहे हैं √5184। ये लास्ट यूनिट डिजिट किसके स्क्वायर के लास्ट में आएगा, 2 और 8। यहाँ भी दोनों का सम 10 ही आ रहा है। अब ये हम देखेंगे ये 51 किसके बीच में आ रहा है, ये आपका 7 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है और ये 8 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 56। फिर यहाँ देख रहे हैं ये 51 इज लेस देन 56, therefore we take a small value between 2 and 8। तो आपको मालूम ही है, ये तो हम लेस वैल्यू लेते ही हैं, हम लोग लेस वैल्यू वाला लेते ही पहले ही। ये 7 हो गया और ये इसमें दोनों में से क्या चीज़ लेंगे लोग, स्मॉल वैल्यू लेंगे, तो ये 72 आ गया आपका आंसर। 2 से 3 सेकंड में आपका ये आंसर निकल जाएगा, प्रैक्टिस करोगे निकल जाएगा आपका। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। √10609। ये 9 किसके बीच में आ रहा है, आपको किसके लास्ट स्क्वायर के बीच में स्क्वायर में आ रहा है, तो 3 और 7। अब ये 106 देखेंगे किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो 10 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है 100, और ये 11 121 के बीच में आ रहा है 100, और 121 के बीच में 106 आ रहा है। तो ये आपको मालूम है, ऑलवेज स्मॉल वैल्यू लेते हैं हमेशा। इस दोनों में से चूज करना है तो आप लोग को स्मॉल वैल्यू करना है, ऑलवेज लिख दे रहे हैं। और ये दोनों में से चूज करने के लिए हम दोनों का प्रोडक्ट करके देख लेंगे कितना हो गया, 110 आ गया। 106 इज लेस देन, therefore 103 आंसर। स्मॉल वैल्यू हो गया, ये आपका 106 110 से कम है, तो दोनों में से स्मॉल वैल्यू हम चूज करेंगे। समझ में आ रहा है। एक अनदर एग्जांपल ले लेते हैं। √13456। ये 6 किसके स्क्वायर के लास्ट में आ रहा है, 4 और 6। ओके, बच गया 134। ये किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। आपको तो मालूम है दोनों में से हम स्मॉल वैल्यू लेते हैं, तो ये आपका चूज हो जाएगा ही। और ये दोनों में से चूज करने के लिए आप प्रोडक्ट कर दोगे इसका, 11 × 12 कितना आ गया आपका 132। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो ये 134 है ये अब बड़ा आ गया। 134 इज मोर देन 132, so take bigger value। between 4 and 6, तो 11 और ये दोनों में से बिगर वैल्यू लेंगे 6 आंसर। एक अनदर एग्जांपल ले लेते हैं हम। √15876 लास्ट 2 डिजिट देखते हैं, और उस लास्ट 2 डिजिट में यूनिट वैल्यू का हम देखते हैं। ये किसके स्क्वायर के लास्ट में आ रहा है, 4 6। सेम चीज़ हम इसमें भी अप्लीकेबल करेंगे। ये 12 के स्क्वायर के बीच में आता है, ये 13 के स्क्वायर के बीच में 158 आता है। करके देखोगे 144 आ जाएगा, वही 169 आएगा।
दोनों के बीच में 158 है। अब ये दोनों में से चूज करने के लिए हम प्रोडक्ट कर देंगे। 12 इंटू 13 कितना आ गया आपको? 120 बराबर 36 से आपका आ गया 156, जो कि फिर से 158 इज मोर देन 158 is more than 156. So take bigger value between 4 and 6। तो कितना हो जाएगा? 12 और ये 6 आंसर। इसी तरह जितने भी आप एग्जाम्पल लोगे सब पे ये एप्लीकेबल है। एक ही तरीका आपको सब पे एप्लीकेबल होगा। ये आपको मैं समझाने के लिख दिया हूँ, ये लिखने का आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। प्रैक्टिस करोगे और 2 से 3 से 4-5 सेकंड के अंदर आपको सारा का आंसर निकल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह मैं आगे और अच्छे तरीका लेके आऊँगा। थैंक यू।